इससे भाई तनख्वाह से खर्चे मैनेज नहीं हो रहे, हम खुद कर्जा लेके इसको मैनेज कर रहे हैं। ये रिलीफ देने के लिए नहीं आई है, ये छीनने के लिए आई है। इसे पता लगेगा ना कि अवाम के पास अभी कुछ है, ये वो भी छीन लेगी। इस गवर्नमेंट से कोई तवक्का नहीं रखा। गरीब आदमी खाने के 2 वक्त की रोटी खाने से भी परेशान है। काम की सूरत-ए-हाल बहुत बुरी है जनाब। तकरीबन 2 महीने हो गए हमें आए हुए गांव से यहाँ पे। 2 महीने के अंदर हमने 7 दिन काम किया है। हम 7 दिन के पैसे जो खुद रखेंगे या घर भेजेंगे, क्या करेंगे? लोग भुखमरी से बिलख रहे हैं। रोटी और रोजगार के लिए आवाम तड़प रही है। बेरोजगारी की इमरजेंसी लगी हुई है, हुकूमत को धिक्कार रही है। और इस्लामाबाद के पावर सेंटर में बैठी बेशर्म सरकार कुर्सी के खौफ में जी रही है। नक्कारा सरकार के मंत्री को मार्शल लॉ का डर सता रहा है। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए परेशान बिलावल भुट्टो ने जजेस के आदेश को नकारने का ऐलान करते हुए पाकिस्तान में फिर से फौजी शासन के संकेत दे दिए हैं। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे खुदा ना खास्ता मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं बड़ा बात कर रहा हूँ। फौजियों की मनमानियों तले 3 दशक तक रौंदे गए पाकिस्तान में फिर से मार्शल लॉ करने की बात करने वाले बिलावल भुट्टो वहां के विदेश मंत्री हैं। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के नेता हैं। भुट्टो खानदान के वारिस हैं जिन्होंने आर्मी रूल की बर्बरता को सहा है। मुझे जो खदशा है कि जिस तरीके से ये तख्ते लाहौर का लड़ाई अना पे उतर आया है, ईगो की बात, ईगो का सवाल बन चुका है। मेरा जो खदशा है अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो तारीख उमर अत्तयार बंदियार चीफ जस्टिस साहब को याद रखे। यूं तो बिलावल के इस मार्शल लॉ वाली थ्योरी में कूट कूट कर राजनीति भरी हुई है। सत्ता वाली महत्वाकांक्षा है, निशाने पर इमरान खान है। यही वजह है कि विपक्ष में खड़े इमरान खान और उनके लेफ्टिनेंट बिलावल के इस दावे पर आग बबूला हुए पड़े हैं। मैं कहूँगा मेरा बेटा, मेरा बिलावल, मुझे याद है जो दिन निक्कर में खेलता था, मुझे वो दिन भी याद है जब अम्मा नाराज होती थी तो ये कोने में खड़ा करती थी, तो आंसू बहाता था, हम पहुँचते थे, मुझे याद है। मेरा बेटा, आज 4 अप्रैल है, आज तुम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मना रहे हो जिसने इस मुल्क को आइन दिया। कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि भुट्टो का नवासा आज मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। बिलावल की आशंका पर पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पावर सेंटर में बैठे नेताओं में भी हड़कंप है। अब सफाई का दौर शुरू हो चुका है। यूं तो वहां के राष्ट्रपति इमरान खान के खेमे के हैं, लेकिन वो भी बिलावल की आशंकाओं पर सफाई का पुलिंदा पेश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अब भी पाकिस्तान के अंदर खतरात मंडला रहे हैं। मार्शल लॉ का खतरा मौजूद है। बस अनडेमोक्रेटिक, जब जमहूरियती फोर्सेस आपस में लड़ें तो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस का रोल बढ़ जाता है ना। जस्ट लेट मी से मैं नहीं समझता हूँ कि मार्शल लॉ का ख़तरा है। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि आइन को मस्त न किया जाए। अब जरा समझिए कि जिस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी गुनागणित को आधार बनाकर बिलावल सैन्य शासन की बात कर रहे हैं, मगर असल वजह जनता की बगावत बन सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई करीब 36% के रिकॉर्ड पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में बेरोजगारी चरम पर है। पाकिस्तान पर 20 अरब डॉलर का कर्ज हो चुका है। पाकिस्तान अब भी बाढ़ की मार से उबर नहीं पाया और इन सब के बीच जनता बगावत पर उतारू है। ऐसे में सैन्य शासन के आदि पाकिस्तान में फिर से स्याह इतिहास दोहराया जा सकता है, लेकिन फौजी शासन की चर्चा भर से लोग काफी खफा हैं। नहीं, इनडायरेक्ट मार्शल लॉ तो लगा ही रहा है। लास्ट जब हम देखें 2018 से लेकर 21 तक। अच्छा। लेकिन वैसे मार्शल लॉ का कोई हल नहीं है, ना ये हल है कोई, क्योंकि इससे मुल्क पीछे जाता है, आगे कभी नहीं बढ़ता। तो लगना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल अब हमारे यहाँ पे मार्शल लॉ के सहूलतकार बैठते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं अक्सर। अपना इसमें कोई मफाद होगा, इस वजह से बात करते होंगे। अगर आवाम से पूछे, आवाम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान जो है ना, ये एक छोटा मुल्क है और ये किसी मुल्क की टेल बने बगैर, दुम बने बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता ग्लोबल पॉलिटिक्स में। लोगों में ये अफसोस यूं ही नहीं है। अब तक 33 साल पाकिस्तान में आर्मी की हुकूमत रही। 11 साल बाद ही सत्ता की कमान जबरन सेना ने अपने हाथों में ले ली थी।
1958 से 1971 तक पाकिस्तान में सैन्य शासन रहा। 1978 से 1988 तक फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा। 1999 से 2008 तक परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट का शासन किया। जब जब पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ है तब तब वहां आफत आई है। सैन्य शासन के वक्त ही जिन्ना लैंड टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया, बांग्लादेश बना। जुल्फिकार अली भुट्टो को सैन्य शासन में ही फांसी हुई थी। सैन्य शासन में ही उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो मारी गई थी। उसी बेनजीर भुट्टो का बेटा पाकिस्तान में सैन्य शासन की धमकी दे रहा है, कुर्सी की खातिर। अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच चुका है।